हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एजुकेशन। तो दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में हम लोग एस एजुकेशन में पहली क्लासेस में पिछले 5-7 वीडियो में हम लोगों ने समझा था जीव विज्ञान की कुछ बेसिक चीजों को। क्या जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, जीव विज्ञान क्या है और जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लासेस में जाना था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली सेल के ऊपर। किस पर होगा? सेल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। इसमें हम अपना पहला टॉपिक जो लेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें हम हालांकि एक ही टॉपिक लेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो शब्द आता है सेल। सेल है क्या? तो दोस्तों, सेल को अगर सेल का हम लोग डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो कोशिका की परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। दोस्तों, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर, अगर हम लोग घर हाउस को देखते हैं एग्जांपल्स के लिए, तो हम देखते हैं घर को बनाने वाली कहीं न कहीं छोटी एक इकाई है, वो आपको पता ही होगा, वो ईंट है। एक एक ईंटों से पूरे घर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारी बॉडी का निर्माण, हमारे क्या जितने भी पृथ्वी पर चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर किसी की बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? सेल से। किससे हुआ है? कोशिका से। तो कोशिका के बारे में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स में। जो पहली बात कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लगभग सभी कंपटीशन में पूछी जाती है। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स में मतलब कोशिका की खोज। दोस्तों, अगर कोशिका की खोज में हम बात करते हैं तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है वैज्ञानिक का? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। दोस्तों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉर्क की एक पिस को लिया। किसको लिया? कॉर्क की एक पिस को लिया। कॉर्क की एक पिस को लिया और इन्होंने इस पिस को सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो इनको हनीकॉम्ब लाइक मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। कैसी संरचना दिखाई दी? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, जिसके लिए इन्होंने क्या शब्द यूज किया? सेल। तो दोस्तों, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से संरचनाएं इनको दिखाई दी, जैसा आपको दिखा रहा है हम इस प्रकार से कुछ संरचनाएं दिखाई दी और इन्हीं संरचनाओं को इन्होंने क्या बोला? सेल। सॉरी, यहां लिख देते हैं दोस्तों, इन्हीं संरचनाओं को क्या बोला? सेल्स। तो सेल्स का मतलब अगर हम बात करते हैं सेल शब्द कहां से लिया गया है, तो सेल इट इज ए लैटिन वर्ड। सेल क्या है दोस्तों? इट इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है दोस्तों लिटिल स्पेस अथवा लिटिल रूम, खाली स्थान, खाली कंपार्टमेंट। तो सेल इट इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? खाली स्थान। ये बात करें दोस्तों, इनकी रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। दोस्तों, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉमन क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है, रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। और इसी बुक में पहली बार इन्होंने सेल के बारे में बतलाया। तो रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है दोस्तों? माइक्रोग्राफिया। फिर लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात बता दें, ये जो सेल था, ये सेल कोई लिविंग सेल्स नहीं थी। तो लिविंग, अब आप सोच रहे हो कि लिविंग सेल की खोज किसने की? तो दोस्तों, लिविंग सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या मैं बोला? एंटोनी
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने पहली बार, इट इज द फर्स्ट टाइम discovered, Anthony von Leeuwenhoek first time discovered living cell। दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो क्वेश्चन बन के आता है, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज की? दोस्तों पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल की खोज की। और इन्होंने जो सेल खोजा था उसके लिए जो शब्द यूज किया था वाइल्ड, जो शब्द इन्होंने यूज किया था एनिमल क्यूल्स, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स इन्होंने पहली बार जो शब्द यूज किया था। तो क्वेश्चन बन के आता है, रॉबर्ट हुक ने पहली बार लिविंग सेल के लिए किसका कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने लिविंग सेल के लिए पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया वाइल्ड एनिमल्स क्यूल्स, इन्होंने लिविंग सेल के लिए सर्वप्रथम इस शब्द को प्रयोग में लिया था। एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने जिस सेल की खोज की थी एक्चुअली में वो क्या था? एक बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया, जो कि रॉड से होता है। आगे हम बात करेंगे जब बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बात की डिस्कवरी ऑफ सेल से जुड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम पिछली क्लास में बात करेंगे सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर, देन दी टॉपिक वाइज चीजों को बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई बात जो आपको कम समझ आई हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आंसर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। पिछले क्लास में हम बात करेंगे सेल थ्योरी पे।